मजदूरों की गुहार, कहां जाए सरकार। राजधानी लखनऊ में जर्जर रेलवे क्वार्टर की छत गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने फतेह अली का तालाब में बनी रेलवे कॉलोनियों में रह रहे लोगों को नोटिस देकर मकान खाली करने का निर्देश जारी किया है। जर्जर रेलवे क्वार्टर में 4 से 5 हजार लोग रहने के लिए मजबूर हैं और सरकार से नोटिस मिलने के बाद उन सभी परिवारों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कई परिवार तो ऐसे भी हैं जिनको रेलवे क्वार्टर में रहते रहते 40 वर्ष से भी ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अब सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अब जाएं तो जाएं कहां। पेश है ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में 16 सितंबर के दिन मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने फतेह अली का तालाब में बनी रेलवे कॉलोनी जर्जर क्वार्टर में रह रहे लोगों को क्वार्टर खाली करने का निर्देश दे दिया है। निर्देश मिलने के बाद अब क्वार्टर में रह रहे लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने फतेह अली तालाब क्षेत्र में पहुंचकर वहां रह रहे लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इलाके में रह रहे लोग हादसे को याद करके कांप जाते हैं। लोगों का कहना है कि जब हादसे की जानकारी हुई और मौके पर पहुंचकर देखा तो स्थिति बहुत ही डरावनी थी। वहीं 40 साल से रह रहे तोताराम ने बताया कि हादसे के बाद हमारे सामने तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब हम अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं? सरकार को यह सोचना चाहिए और हम सभी लोगों के लिए सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए। ये हादसे के बाद में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और ख्वाब बहुत बच्चों पे हम लोगों में पड़ा हुआ, नींद नहीं आती रात भर। और सरकार ने आदेश कर दिया हुआ है तोड़ने के लिए, तो हम लोग परिवार लेकर कहाँ जाएं? कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। तो अभी कमरे के किराए पे और अभी किराए का कमरा भी देख रहे हैं। अभी इतनी जल्दी किराए का कमरा भी नहीं मिल रहा है और बच्चे भी जा रहे हैं और हम लोग इतना चल फिर भी नहीं पाते हैं, बुढ़ापा शरीर है। और सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से गुहार ये लगा रहे हैं कि हमको कहीं रहने का ठिकाना कहीं दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। जर्जर मकान में रहने के लिए अभी भी कई परिवार मौजूद हैं, जिनके सामने कई बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। क्वार्टर को गिराने के सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। कभी भी सरकारी बुलडोजर क्वार्टरों पर चल सकता है, लेकिन वहां पर रह रहे लोगों की आपबीती सुनने वाला कोई नहीं आ रहा कि अब हम कहां जाएंगे और अपने परिवार को कैसे पालेंगे। इलाके में रहने वाले लोगों में कई महिलाएं ऐसी हैं जो पूरे महीने काम करके 5 से 6 हजार रुपए ही जुटा पाती हैं, लेकिन अब किराए के लिए कमरा ढूंढने पर कमरे का किराया ही अब 7 से 8 हजार रुपए से कम नहीं मिल रहा है। बहुत दहशत में जी रहे हैं भैया, यहाँ शौक में नहीं रह रहे हैं। बस हम लोग ये चाहते हैं हम लोग कहीं ठिकाना मिल जाए। हम लोग बड़े मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। जो हादसा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे क्या? अरे बहुत बुरा हुआ भैया, हम लोग तो विश्वास ही नहीं होता है। दिल दहल गया हम लोग। हमारी तो झोपड़ी है, इसी में रहते हैं हम। आप लोग को नोटिस आ गया है? जी, हम लोग जो है 2-3 दिन में खाली कर देंगे भैया। समझ में नहीं आ रहा जाए कहाँ। किस तरीके से हादसा हुआ है उसको लेकर कितना खौफ है आपको? बहुत खौफ है, बहुत डर है। अब नोटिस आ गया, अब कहाँ जाएंगे? आप लोग ठिकाना अब है? कोई सरकार दे हम लोग को सहारा, और कहाँ जाए? डर लगता है रात को रहते हो यहाँ पे? हाँ जब हादसे की जानकारी क्या मंजर था आपके सामने? जब भैया हम लोग को तो सुबह पता चला, हम लोग को नहीं पता। कितने लोगों की मौत हुई थी? 5, 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी। सरकार से क्या गुहार लगाओगे? अब सरकार से एक गुहार लगा कि कोई हम लोग को सुविधा दें, बस सहारा दें। ये सर बहुत डर डर के सब यहाँ जी रहे हैं सर, और कब किसके साथ में क्या हादसा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। और सरकार को हम लोगों के लिए इंतजाम भी करना चाहिए, लेकिन कोई इंतजाम ही नहीं है यहाँ पर। आदमी मकान छोड़ के कहाँ जाएगा? रोड पे तो रहेगा नहीं, और मकान भी अलॉट हुआ है तो वो दबंग आदमी वो खाली नहीं कर रहे हैं। सर हम लोग तो अलॉटमेंट है, अगर हम लोग को कहीं जगह देंगे तब तो जाएंगे, छोड़ के कहाँ जाएंगे बताइए। जर्जर मकानों में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी ने कॉलोनी में बने क्वार्टर के हाल को जाना।
इसी कॉलोनी में हादसा हुआ था। ये जो क्वार्टर आप देख रहे हो दोनों तरफ, यहाँ पर लोग रहते हैं दहशत में। अभी एक क्वार्टर के अंदर की जो तस्वीर है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी जर्जर स्थिति है। लोग यहाँ पर मजबूरी से रहते हैं, शौक़ से नहीं रहते। ऊपर की दीवारें जिस तरीके से हाल हो रखा है घर का, कब हादसे का शिकार हो जाए, खौफ के मंजर, खौफ के साए में जीवन को बिताने में के लिए मजबूर क्वार्टर के अंदर लोग रहते हैं। ऊपर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सीलन आ रही है, कब हादसे का शिकार हो जाए। 2 कमरे का क्वार्टर है, यहाँ पर ऐसी स्थिति में लोग घर पर रहते हैं। हादसे के बाद लोगों में डर समा गया है, लोगों के अंदर कि अब हम यहाँ पर रह रहे हैं। सरकार ने नोटिस तो जारी कर दिया है कि आप लोग मकान को 10 दिन के अंदर खाली करें, लेकिन ये नहीं बताया है कि आखिर जाए कहाँ। कॉलोनी में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे। जर्जर स्थिति में आप रह रहे हो मकान की, एक तो खौफ, दूसरा अब परेशानी कि अब जाए तो जाए कहाँ। क्या सरकार से आप गुहार लगाओगी और क्या इस समय आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कैसे क्या अपने जीवन को व्यतीत करेंगे आने वाले समय में? अभी ऐसा हादसा हुआ है कि डर बस गया है, दूसरे मकान ढूंढ रहे, दूसरे खाने का ठिकाना नहीं है, चौका बर्तन करके हम लोग खुद एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरे ये वाकया हो गया है। सरकार से बस यही है निवेदन की कुछ हेल्प कर दे हम लोग के गरीब आदमियों की। कई सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अचानक अब आप लोगों को जाना पड़ रहा है, अब किस तरीके से परेशानी आप लोगों के सामने है? बहुत परेशानी है सर, क्या बताएं आपको। रात में सो नहीं पा रहे, 3-3 4-4 बस यही सोच रहे हैं कहाँ से घर ले, कैसे घर चलाए, बच्चे कैसे पाले, सब कुछ की दिक्कत है। क्या अभी आप लोग रूम देखने किराए पे गए थे क्या? हाँ, कोठी तरी ये तो फिर रूम देते 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार तक कमरा मिल रहा, कहाँ ले पाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से ले पाएगा? दिक्कत आ गई है हादसे के बाद से, तब सब जितने भी यहाँ पे लोग रहने वाले हैं सबके सामने समस्या है। पूरा जीवन यहाँ व्यतीत किया है, कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। हादसे के बाद आखिर जाए तो जाए कहाँ? भरत सेठी के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हादसे के बाद से खौफ के साए में रह रहे लोगों को अपने परिवार की भी चिंता सता रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्वार्टर में रहने के लिए मजबूर हैं और अब सिर्फ यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार अब हम जाएं तो कहां जाएं। राजधानी लखनऊ से भरत सेठी की रिपोर्ट।